हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस। और बिजनेस फाइनेंस के अंदर ये आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है लीवरेज। सब्जेक्ट अपना है बिजनेस फाइनेंस और चैप्टर चल रहा है बिजनेस फाइनेंस के अंदर, जो कि बिजनेस फाइनेंस आपका बीकॉम फिफ्थ सेम का सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट चैप्टर है जिसका नाम है लीवरेज। तो हम लोग कंटिन्यू लीवरेज कर रहे हैं और उस पर आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर क्या दिया हुआ है और किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि ओपनिंग ऑपरेटिंग एंड कॉस्ट डाटा ऑफ एबीसी लिमिटेड। यहाँ पे कुछ गिवन है, सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे 5 लाख रुपए पर 10% ब्याज सम्मिलित करते हुए ये जो, देखिए अगर मैं इसका 5 लाख का 10% निकालो तो ये आएगा लगभग 50,000 रुपये। ठीक है, तो 50,000 रुपये क्या है कि इस 2 लाख जो फिक्स कॉस्ट है उसमें ये इंक्लूड है। ठीक है, इसका 10%। कैलकुलेट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज, डिटरमाइन द एडिशनल सेल टू डबल इट्स ईबीआईटी। कर एवं ब्याज से पूर्व आय को दोगुना करने के लिए हमें कम से कम और अपनी सेल को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, ये भी बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग अपना फॉर्मेट तैयार करते हैं, जो कि हम हर क्वेश्चन में करते ही हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे एक सिंपल सा फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट के नाम से, और यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर। ये तो तुम लिख ही दिया करो यार। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स। ठीक है, ये तो मैं हर बार लिखता ही हूँ, ये तुम लिखा करो। सेल कितना है? 10 लाख। और सेल के बाद क्या है, माइनस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहने वाली है? यह है 2 लाख और 1 मिनट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 7 लाख। तो ये कितना आ गया? सी हमारा आ गया 3 लाख। इसमें से माइनस करेंगे क्या? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी रहने वाली है? देखिए टोटल जो फिक्स कॉस्ट है ना, यहाँ पे बताया गया कि फिक्स कॉस्ट वैसे तो हमारी 2 लाख है, लेकिन इस 2 लाख में इंटरेस्ट इंक्लूड है, जो कि भी हमने फाइंड आउट किया था 50,000। तो जो रिमेनिंग है हमारी नॉर्मल वाली जो फिक्स कॉस्ट है अदर अदर देन इंटरेस्ट, वो कितनी है? 1,50,000 रुपये। फिर 50 ये और एक ये 50 मिला के तभी तो 2 लाख था। तो यहाँ पे लिखो 1,50,000। और उसके बाद आपको क्या आ जाएगा? EBIT। ठीक है, EBIT में से माइनस कर दो इंटरेस्ट, कितना है? 50,000। तो क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये माइनस कर ही दिया होगा आपने, और ये माइनस करने के बाद रह जाएगा 1 लाख। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या निकालना, नंबर 1 हमें निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो क्या फॉर्मूला है? सी अपॉन में EBIT। EBIT तो कंट्रीब्यूशन कितना रहने वाला है? 3 लाख। और भाई EBIT रहने वाला है 1.5 लाख। तो ये सोल्व करेंगे तो ये आ गया आंसर 2। ठीक है, चलो जी। उसके बाद 2 फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? EBIT और अपॉन में EBT। ठीक है, इस तरह से लिखना चाहो लिख दो, वरना वो भी लिख सकते हो EBIT माइनस इंटरेस्ट, तुम्हें जैसा भी अच्छा लगता हो। मैं तो ये कहता हूँ भाई फॉर्मूले पता होने चाहिए और सारे तरीके पता होने चाहिए तुम्हें क्वेश्चन करने के। जो भी अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे कर देना। फिर 1.50 थर्ड कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का है सी अपॉन में EBT। सी रहने वाली है 3 लाख और EBT रहने वाली है 1 लाख। इसे सोल्व करेंगे, कितना आ गया आंसर? 3। तो ये तो थी सिंपल सी बातें, तुम लोग भी कर सकते थे। अब इसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर, अगर हम लोग डबल कर दें, डबल द EBIT, डबल EBIT करने के लिए हमें सेल कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी?
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का, क्योंकि उसी में आता है सेल, उसी के फॉर्मूले में सेल आता है ना, इसलिए। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो वैल्यू पुटअप कर दो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आया था यहाँ पे 2, ठीक है, और ईबीआईटी कितनी कर देनी है ना, इन्हें ईबीआईटी कर देनी है फुल, यानी कि 100%। तो परसेंटेज चेंज इन सेल कितना आएगा, तुम लोग समझ ही गए होंगे कि इधर आ जाएगा 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो मैं इधर कर दे रहा हूं परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना आ गया 100 अपॉन में 2, तो ये आ गया भैया 50%। ठीक है, बताओ क्या तुम लोग भी कर सकते हो, अगर तुम लोग भी कर सकते हो तो पढ़ ले। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 तो हो गया, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पर है और आप लोग देख सकते हैं। ये बिल्कुल मैंने सेट कर दिया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इंडेक इंडेक इंडाक प्रोडक्ट लिमिटेड कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके जो कैपिटल स्ट्रक्चर है 12,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, और 10% वाले डिवेंचर है जो कि 1,60,000 के हैं। टोटल असेट्स है कंपनी की, वेयर द टोटल असेट्स ऑफ कंपनी 4 लाख है। कंपनी टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो कितना है 3 एंड फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 2 लाख, और इट्स वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कितना है 40% एंड इनकम टैक्स कितना है 30। कैलकुलेट कंपनीज ऑल 3 टाइप्स ऑफ लीवरेज। चलिए भाई तीनों तरह के लीवरेज निकालने हैं, देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। तो थोड़ा सा अटपटा सा है, चलिए कोई बात नहीं है, जैसा भी है करेंगे। तो इसमें क्या है, टोटल जो असेट्स टर्नओवर, टोटल असेट्स टर्नओवर कितना है 3, टोटल असेट्स टर्नओवर लास्ट में दिया हुआ था कितना था 3, ये रहा। ठीक है, और उसके बाद क्या है टोटल असेट्स, टोटल असेट्स 4 लाख। ये कुछ एक दो लाइनें इसकी एक्स्ट्रा है। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग, देखिए जो ये जो टर्नओवर है, ठीक है, ये क्या है टर्नओवर। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या रहने वाला है, टर्नओवर टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला है टर्नओवर, टर्नओवर और टर्नओवर अपॉन में ठीक है, टर्नओवर को हम लोग का दूसरा नाम है, जो टर्नओवर है ना इसका दूसरा नाम क्या है सेल, यहां से सेल निकलेगी, और अपॉन में टोटल असेट्स, अपॉन में टोटल असेट्स। ये फॉर्मूला इसके अंदर एक्स्ट्रा है बस सीखने के लिए। तो यहाँ पे टोटल असेट टर्नओवर कितना गिवन है 3, जो टर्नओवर है वो हमें पता नहीं है कितना है, ब्रैकेट में लिखते हैं ना सेल्स, और अपॉन में टोटल असेट्स गिवन है कितनी है 4 लाख। 4 लाख की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ गया, ये आ जाएगा अपना टर्नओवर, जैसे कि हम लोग ब्रैकेट में सेल्स कहते हैं, और सेल आ गया हमारा 12 लाख। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन अपने अंडर में आ चुका है, ऊपर की कहानी तुम लोग लिख ही दोगे,
सेल्स, सबसे पहले सेल लिखेंगे 12 लाख और माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। चलिए भाई दोबारा ढूंढो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। वेरिएबल कॉस्ट है इसकी, वेरिएबल कॉस्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज 40%। ठीक है, तो ये जो 40% हम लोग लेंगे ये सेल का ही लेना है। ठीक है, जो अपनी टर्नओवर है सेल है इसका 40%, 12 छत्तीस 12 चौक 48, 4,80,000 रुपये। इसमें से माइनस करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन कितना आने वाला है 7,20,000। इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है देखिए एक बार फिर ढूंढते हैं। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 लाख और ये आ जाएगा ईबीआईटी। ठीक है, ईबीआईटी कितना रह गया 5,20,000। फिर इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पहले डिवेंचर देखो कितने की हैं। डिवेंचर हैं 1,60,000 के। डिवेंचर ये रहे 1,60,000 के और 10% इंटरेस्ट वाले हैं, तो एक जीरो कम हो जाएगी, ये रहेगी 16,000। ठीक है, 16,000 रह गए हैं। और फिर आ जाएगा अपना EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, तो ये रह गया 5,04,000। ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब आप इस लायक बन चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर लेके आ सकते हैं, चाहे ऑपरेटिंग लीवरेज हो या फिर फाइनेंशियल लीवरेज हो या फिर कंबाइंड लीवरेज हो। चलिए मैं फॉर्मूला एक बार फिर लिख देता हूँ, C अपॉन में EBIT। आप लोग वैल्यू पुटअप करेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है फाइनेंशियल लीवरेज, EBIT और अपॉन में EBT। और उसके बाद है C अपॉन में EBT। ठीक है, इस तरह से आप लोग सारी वैल्यू पुटअप कर देना और आपके बिल्कुल एकदम राइट सही आंसर आएंगे, सारे राइट आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 कैसे होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर, यह है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ बैलेंस शीट है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, ये डिवेंचर है, फिक्स एसेट्स है ये। उसके बाद प्रॉफिट कंपनी को इतना है और परसेंटेज ऑफ ग्रोस प्रॉफिट टू सेल 20% है, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, फिक्स कॉस्ट इतना है और सब चीजें इसके अंदर भी निकालनी है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी और स्टेटमेंट में पहले मैं इससे स्टेटमेंट ही बना लेता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, क्या माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, क्या आ जाएगा EBIT और EBIT में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो क्या आ जाएगा EBT। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए सेल कितनी है। सेल है, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है, सेल तो गिवन नहीं है, ग्रोस प्रॉफिट है, ग्रोस प्रॉफिट से ही सेल मिलेगी। 3 लाख का ग्रोस प्रॉफिट है। ग्रोस प्रॉफिट कितना है 3 लाख का। और ये ना अगर सेल 100% है तो ये 20% है। सेल अगर 100% है तो ग्रोस प्रॉफिट कितना है 20%, तो ये 20% है। इसका 100% बना देंगे और इसे 20 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी सेल निकल के आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी 15। ठीक है, 15 लाख। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहने वाली है, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल 60%, ये 60%। ये किसका 60% है इस 15 का, 15×6 = 90, 9 लाख रुपए। 9 लाख इसमें से माइनस करेंगे तो रहेगी 6 लाख रुपए। फिर फिक्स कॉस्ट है 3 लाख रुपए की, ये फिक्स कॉस्ट है 3 लाख रुपए की और इसे माइनस करेंगे तो कितने रहेंगे 3 लाख। और इंटरेस्ट देखते हैं,
इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10% वाले हैं, 5 लाख रुपीज के, 1 जीरो कम हो जाएगी, 5 लाख का 50,000 आ जाएगा, और ये होगी 2,50,000। ठीक है, 2,50,000। अब आप लोग सभी आंसर निकाल सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल का हो, चाहे ऑपरेटिंग लीवरेज का हो, और चाहे कंबाइंड लीवरेज हो। ठीक है, सभी आंसर आप लोग फाइंड आउट कर देना इसका। चल मैं इस बार इसके आंसर बताता हूँ कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज है उसका आंसर रहेगा 2, फाइनेंशियल जो लीवरेज है उसका आंसर रहेगा 1.2, और कंबाइंड लीवरेज का आंसर रहेगा 2.4। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लेना। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34। तो ये आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा और इसे सेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 में देखिए सारे पॉइंट क्या क्या गिवन है। टोटल असेट्स हैं, टोटल असेट टर्नओवर है, और वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, परसेंटेज में है ये। और उसके बाद फिक्स कॉस्ट है, और कैपिटल स्ट्रक्चर है, 2 प्लान है। और प्लान फर्स्ट के अंदर हमारे पास 10,000 रुपये के डिवेंचर है 10% वाले, और यहाँ पे 30,000 के हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्विटी शेयर 30,000 के हैं, यहाँ पे 10,000 रुपये के। तो हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दो अलग अलग प्लान है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 34 के। तो 2 कॉलम बना लेते हैं इसके लिए। ये हमारे इस तरह से 2 कॉलम तैयार है। क्या नाम रखते हैं इनका, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान। और ये है सेकंड प्लान। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और यहाँ पे है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या आ जाएगा, ईबीआईटी, ईबीआईटी। और इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, और इसमें से माइनस। ठीक है, अब तो आगे क्या माइनस करेंगे यार। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अपनी सेल कितनी है। ठीक है, क्या देखेंगे, सेल कितनी है। अभी जैसे मैंने सेल निकाल ली थी, वही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो यहाँ पे रहने वाला है टर्नओवर, और अपॉन में रहने वाला है टर्नओवर के बाद नीचे रहने वाला है, यहाँ पे क्या रहता है, टर्नओवर और टोटल असेट्स, टोटल असेट्स। टर्नओवर रेशियो 2 है, और टर्नओवर जिसे हम लोग सेल कहते हैं उसका भी पता नहीं है। और असेट्स कितनी है टोटल अपनी, 30,000 रुपये। 30 की मल्टीप्लाई से होगी तो ये आ गया 60,000, और 60,000 क्या आई है अपनी सेल। ठीक है, तो 60,000 यहाँ पे रखेंगे, और 60,000 ही यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये कितना है, 60%। 60%, 36,000। और यहाँ पे भी कितना रहने वाला है, 36,000। ये रहेगी 24, और ये रह गया यहाँ पे भी 24,000। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट चेक करिए, 10,000। ये है 10,000, यहाँ पे भी 10,000, और उसके बाद यहाँ पे रह गया 14, और यहाँ पे रह गया 10, यहाँ पे भी 14,000। अभी तक तो सेम ही चल रहा है दोनों साइड में। अभी इंटरेस्ट की बात आएगी, देखो इंटरेस्ट 10% निकाल लेंगे प्लान ए के अंदर, तो ये रहेगा 10,000 का 10%, 1,000 रुपये, और 30,000 का 10%, 3,000 रुपये। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस था, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग है, मैंने स्टार लगा दिया समझने के लिए सिर्फ। 13,000, और यहाँ पे रह गया 11,000। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी।
उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज, उसके बाद लिखेंगे फाइनेंशियल लीवरेज, उसके बाद लिखेंगे कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, सी अपॉन में ईवीआईटी। तो ये सी है, सी को यहाँ पे इस तरह से आप लोग रख लेना कि भाई 24,000 और अपॉन में 30। ठीक है, और इस साइड में एस ही कर लेना 24 को 11 से प्लान बी के अंदर। फिर जो फाइनेंशियल लीवरेज इसका फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी, ई बी आई टी और अपॉन में ईबीटी। सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू गलत रख दी थी, चलो कोई नहीं, दोबारा से कर देता हूँ मैं। वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी में देखो, कोई बात नहीं है। सी, सी क्या है 24, और ई बी आई टी ये है ई बी आई टी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही करेंगे। तो उधर के बाद 24 और डिवाइड बाई ये अपना 14। तो देख रहे हो आप लोग आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं। उसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, ई बी आई टी अपॉन में ई बी टी। ठीक है, अपने से सोल्व कर लेना आप लोग, वैल्यू पुट अप कर लेना, मैं बस सिर्फ फॉर्मूला बता दे रहा हूँ ताकि आप कभी भूल ना गए, ई बी टी। ठीक है, सी को ई बी टी से डिवाइड करना है। तो इस तरह से आप लोग जो है जितने भी क्वेश्चन है के आंसर है सभी आपके आंसर मिल जाए। आई होप कि आप लोगों को जो ये पार्ट है ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू जो भी क्वेश्चन रह गए वो सभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।